नाउ लिसन, प्लैंक अंकल आए थे, प्लैंक ने बोला था जो लाइट है ना, लाइट वो वेव की तरह भी मूव करती है, प्लस उसके पास कौन सा नेचर है? वेव नेचर तो अपने को पता है लाइट का, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। तो हमको ये पता लगा लाइट जो है ना वो वेव नेचर की तरह भी मूव कर रही है और पार्टिकल नेचर की तरह भी मूव कर रही है। वेव नेचर से मुझे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज मिल गई। पार्टिकल नेचर किसने प्रूव किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने पार्टिकल नेचर को प्रूव किया। तो प्लैंक्स थ्योरी वाज नाइट अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब डी ब्रॉगली अंकल है, ठीक है, डी ब्रॉगली अंकल आके बोलते हैं कि ना 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 ना, लाइट का वेव नेचर तो है, पार्टिकल नेचर भी है। तुमको पता है क्या? हर एक पार्टिकल का वेव नेचर भी है। तो उसने हर एक पार्टिकल को एक नया नेचर बताया जिसको वेव नेचर बोला। And he said that every particle or every matter has a wave motion associated with it, and that wave motion is known as matter wave. तो जो मैं एक मैटर हूँ, तुम लोग मैटर हो, ये टेलीफोन मैटर है, ये ट्राइपॉड मैटर है, बोर्ड मैटर है, ये क्या कहते हैं इसको, मार्कर मैटर है। कहते हैं इस मैटर्स के पास भी वेव नेचर है। तो उसने डुअल नेचर ऑफ मैटर बोला। क्या बोला? डुअल नेचर ऑफ सर नहीं समझे। रुको ना सब समझा। मतलब सर, हाँ, मतलब इन सब लोगों ने क्या प्रूव किया? लाइट इज अ वेव बट एंड आल्सो अ पार्टिकल व्हिच इज आल्सो अ वेव। अरे नहीं बाबा, प्लैंक अंकल आए, प्लैंक ने ये प्रूव किया। समझना इस चीज को। व्हेन यू से एवरीथिंग नो, जस्ट पुट योरसेल्फ इन म्यूट। उसके बाद जब बोलने के लिए दोबारा से अपने आप को अनम्यूट करना, ठीक है? व्हाट आई एम सेइंग इज, प्लैंक ने बोला लाइट का डुअल नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। डी ब्रॉगली अंकल है बाद में, उन्होंने कहा मैटर का भी डुअल नेचर है। मैटर जो पार्टिकल्स है उनका पार्टिकल नेचर तो है ही, तुम लोगों का पार्टिकल नेचर है, तभी तुम पार्टिकल्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे हो। वो कहता तुम लोग जो जिसका तुम लोग जो मैटर हो, उस मैटर का भी ना वेव मोशन है, उसका भी, उसके पास भी वेव नेचर है, और उस नेचर को ना उसने मैटर वेव बोला। तो मतलब प्लैंक ने लाइट को पार्टिकल बोला और डी ब्रॉगली ने पार्टिकल को क्या बोला? लाइट नहीं बोला, पार्टिकल को क्या बोला? वेव। बात समझ आई? मीनिंग हम भी वेव्स है एक तरह से। उसने कहा जो भी एक मैटर है ना, जो भी मैटर है वो उसके पास थोड़ा बहुत वेव मोशन एसोसिएटेड है, उस वेव मोशन को मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है? और उसने निकाला कैसे, ध्यान से सुनना, पहले इतना समझ लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? सुनना, उसने लिया एक मैटर, उसको पता है इस मैटर का जो मास है ना, लेट्स से m है। ये पूरा मास जब एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है तो एनर्जी इज नथिंग बट फोटोन, राइट? और फोटोन क्या है? पार्टिकल है। समझना, समझना। उसने कहा कि लेट अस अस्यूम दैट मैंने एक पार्टिकल लिया जिसका मास m है, वो पूरा मास फोटोन में कन्वर्ट हुआ, राइट? एंड उसका एनर्जी बन गया। यू जस्ट टेल मी, व्हेन मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, तो फॉर्मूला क्या होता है? mc square MC square. When this mass is converting into energy, the formula is mc square, and this energy is nothing but photon energy. So shall I say that E is also equal to mc square, or E is also equal to h nu. Now understand that part two, this is part one, this is part two. Now when overall mass is converting into energy, shall I say that mc square should be equal to h nu will become c by lambda. C and c gone cancel. Mass into speed, what is that? Mass into speed, what is that? Momentum. Momentum of what?
Momentum of what? Photon. 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 So let's say that lambda for photon become h by mc, which is equal to h by p. This lambda is valid for photon, right? This lambda is valid for photon. What is a photon? Energy. Wave. A form of Particle. energy. What is that? What is a photon? Particle. What is a photon? Particle. A light Particle. हाँ, a light particle. Particle है ना? तुम लोग क्या हो? Particle. 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 पता है क्या? अगर फोटोन के लिए पार्टिकल तो सारे मैटर के लिए मोमेंटम बेटा P is momentum. P is equal to mc. Momentum. अगर ये फोटोन के लिए वैलिड है ना, तो ये हर एक मैटर के लिए वैलिड है। और आज के बाद मैटर का जो मैटर वेवलेंथ होगा, लैम्डा होगा, that will be equal to h by मोमेंटम क्या होता है मैटर का? H by P. मोमेंटम MV. मैटर वेव वाला वेवलेंथ. This is matter wave वाला wavelength. You just copy this. Very सर इसी से वो थ्योरी ओरिजिनेट हुई थी, कोई भी ऑब्जेक्ट सी की स्पीड पे जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोला? इसी से वो थ्योरी ओरिजिनेट हुई थी, कोई भी ऑब्जेक्ट सी की स्पीड पे जाके एनर्जी बन जाता है। नहीं, इससे नहीं हुई थी, वो दूसरी है। बट सर इससे भी तो प्रूव कर सकते हैं, एम वी या उधर एम सी हो जाएगा, मतलब ये कि चीज को लिया गया, उसमें इस चीज को लिया गया, ये प्रूफ नहीं है, उस प्रूफ को यूज किया गया। फर्क है ना? देखो एक मिनट, सर आप 1 मिनट लास्ट स्टेप फिर से बता सकते हो, थोड़ा लैग हो गया था वीडियो। आई डिडंट गेट इट। अच्छा, Sir, last part. लैम्डा इज इक्वल टू h by p फोटॉन्स के लिए वैलिड है। फोटॉन हाँ। मैटर है। x p क्या है? mv मोमेंटम। MV. हाँ, तो हर एक मैटर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। मैंने लिखा हर एक मैटर के लिए लैम्डा इज इक्वल टू मैटर वेव इज इक्वल टू h by mv। अच्छा वो V है, मुझे लगा वो न्यू वाला जो होता है। न्यू नहीं है बेटा, ठीक अभी है, हाँ हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं इसे लिख लिया सर। लिया सर. लिख लिया, Sir, wait, sir. लिख लिया। Sir. Done, sir, done. We have done, sir. So proud of you. So shall I rub this now? Yes, sir. Okay. आज मंडे है ना? हाँ सर, आज मंडे. हाँ हाँ, okay. Question, huh? A tennis ball of mass
100 gram is moving with the velocity of कितना मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट है अभी तक क्रिकेट के अंदर? What is the speed of the ball? This is highest in your cricket. Highest speed of ball, right? 170 पूछना पड़ेगा। 170 कुछ तो 170 एक का 150 नहीं वो किलोमीटर पर आवर होता है। ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? हाँ सर बहुत ज्यादा हो गया। कुछ ज्यादा ही ज्यादा बहुत हो ज्यादा गया। हो गया, राइट? इतना तो मतलब समझ लो कि बहुत ही ज्यादा। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ टेनिस बॉल। कैलकुलेट करो। हो गया सर। करियर कितना हो गया 6.63 into 10 to the 6.636 power into 10 minus to the power 36 minus 36 ओके? मीटर। तो लैम्डा हाँ is equal to h by p किया, नहीं? h is 6.63 into 10 is to power minus 34 joules seconds divided by momentum is mass into velocity. That comes out to be 6.63 into 10 to minus 34 joule seconds divided by mass is how many grams? 100 0.1 kg 0.1 kg. You have to convert that thing into SI unit or velocity into 10 to the power 3. So I'll be getting 6.63 into 10 to the power minus 36. Oh, that's it. Tell me, is this wavelength is very high or very less? very less Very less. Very less. Very less. सुनो सुनो सुनो, मतलब तुमको टेनिस बॉल ऐसे ही जाते हुए दिखेगी स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर माइक्रोस्कोप डालूं तब तुमको पता लगेगा ये जो स्ट्रेट वाला रीजन है ना उसमें वेवलेंथ ऐसे है। ये रीजन ऐसा नहीं है, जिगजैग है, एक्चुअली वेव मोशन है। यानी जिसका जो वेवलेंथ है ये एक ऑसिलेशन कितने में कवर हुई है? 10 to the minus 36 मीटर के अंदर। ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि तुम ऑसिलेशन ऑफ द बताओ नहीं कर नहीं सकते कर पाते। एक ऑसिलेशन ऑब्जर्व कर सकते हो क्या? नहीं सर अपेयरिंग टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मुझे एक बात बताओ, मैटर वेव से समझे क्या? अगर मैं एक मैटर हूं और मैं एक वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं तो मेरे पास वेव मोशन होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमको रेडिएशन दे रहा हूं। इसका ये मतलब है कि ये मैटर जो है ये जब मूव करेगा ना तो इसकी मूवमेंट के साथ एक वेव मोशन एसोसिएटेड होगा। लाइक सर, और अगर ऑब्जेक्ट को मैं ऑलमोस्ट रेस्ट पे रखूं, ऑलमोस्ट रेस्ट पे, तो फिर उसका हाँ, वेवलेंथ इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब हाँ इंफिनिटी हो जाएगा। क्या 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 अगर मैं एक zero ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट रेस्ट पे रखूं तो उसका वेवलेंथ इंफिनिटी हो जाएगा। करेक्ट है। तो कैसे सर? मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑसिलेशन होगा तो मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा ना। सर, तो अगर मैं उसका वेलोसिटी 0 कर दूंगा तो फिर उसका एनर्जी 0 हो जाएगा। एनर्जी 0 हो जाएगा मतलब? सर, क्योंकि अगर वेवलेंथ इतना बड़ा हो गया तो फिर E is equals to hc by lambda होता है ना। बेटा एक बात बता, वो एनर्जी फोटोन का था, मैंने फोटोन से डिराइव करके निकाला, करेक्ट? हाँ सर, बट फिर आपने फोटोन से ही डिराइव करके मैटर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा।
एज अ मैटर मेरा काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा क्या? नहीं ये मूविंग वाला एनर्जी जीरो होगा ना, क्या? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। इतना समझ में आया? अगर तुमने कहा वेलोसिटी जीरो है, लैम्डा इंफिनिटी होगा, एग्रीड, तुम वहीं पे ही खड़े रहोगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद तुम एक ऑसिलेशन दोगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बैठे रहो ना ऐसे ही। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अरे हाँ या ना? सर, एक बार फिर से बताओ ना, नहीं समझा। ये डिस्टेंस इंफिनिटी है। सर, अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो मेरा वेवलेंथ डिफाइन कैसे हो सकता है? सुनो तो, ये डिस्टेंस इंफिनिटी है और ये वेवलेंथ है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ? जीरो। अबे बेटा, ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ? ये स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्टेंस लो ना। अगर ये पूरा डिस्टेंस इंफिनिटी है तो स्टार्टिंग का ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? बहुत अच्छा, इंफिनिटी डिवाइड बाय एन कितना होगा? इनफिनिटी। इंफिनिटी, तो ये कितना डिस्टेंस होगा? इन्फिनिटी। हाँ, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा ही हूँ, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही हाँ सर। सही है ना? क्या दिक्कत है? जब ये डिस्टेंस इंफिनिटी है तो यहाँ पे मैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे खड़ा रहूंगा, तो क्या दिक्कत है? सही तो है। तो सर जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो उसका वेवलेंथ क्या होगी? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट नॉट पे डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। वन सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? हाँ, वो पूछ रहा हूँ क्या होगा। इनफाइनाइट होगा। सर, नॉट डिफाइंड होएगा ना, 1/0। नहीं, Infinity नहीं इंफिनिटी होगा होगा। किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते तो क्या होता है? सर नहीं, नियर जीरो से डिवाइड करते तब इन्फिनिटी आता है, अगर एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड करते तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, सर मैथ्स और फिजिक्स में तो यही पढ़ाया हुआ है। चलो एक काम करो, जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। यस, दैट मींस नॉट बी इंफिनिटी। अच्छा, हाउ मेनी zeros can be extracted from one? Infinite. कुछ भी। सर, How many zeros can be extracted from one? सर होते ही नहीं। चलो ठीक हाँ है। इनफाइनाइट और जीरो का मतलब क्या होता है? सर, अगर आप 1 से 0 एक्सट्रैक्ट करते जाओगे तो आप हमेशा एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, बट उसका कोई एंड नहीं आएगा। That is what I'm saying ना। तो how many? इन्फिनिट। इनफाइनाइट। सर, बट आप कुछ एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो एंड हाँ, नहीं हो रहा है। तो कुछ चलो we'll do it later on, don't worry. इंफिनिटी और जीरो भी, इंफिनिटी भी नॉट डिफाइंड होता ना, आई गेस। Yes, sir. हाँ चलो रख दिस। Yes, sir. yes sir. sir. Okay, now listen to it. Question is, देखो सब एटॉमिक पार्टिकल जिनका मास बहुत कम होता है ना, जिनका मास बहुत कम होता है ना, लैम्डा एप्रिशिएबल आता है। तो फॉर एग्जांपल सब एटॉमिक पार्टिकल ले लो, इलेक्ट्रॉन, मियॉन्स, पाई, मेसॉन्स, जो भी हैं, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिनका मास बहुत कम रहता है, जिनका मास बहुत कम रहता है ना, उनका वेव नेचर बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल रहता है। तो तुम उसके वेव नेचर को आराम से स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, पता है क्या, बहुत अंकल बोल लेता हूँ, सपोज करो हीलियम आइटम है। सर आवाज ब्रेक हो रही है। सर आवाज स्लो आ रही है। हाँ सर। सर आवाज कम आ रही है। अभी सर ठीक हो गई। अभी ठीक आ रही है। अभी कैसी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी ठीक हो गई बढ़िया। सर, क्लियर आ रही अभी ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने He+ आयन लिया,
मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, बोर अंकल का मॉडल फॉलो करेगा? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर Very good. Now listen, मैं ये मान लेता हूँ कि मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज थर्ड शेल में है। तो कौन सा शेल है? थर्ड शेल। मुझे ना थर्ड शेल के अंदर ये मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन जब इवॉल्व कर रहा है ना, एक ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये अपना वेव नेचर शो कर रहा है। गेटिंग अ पॉइंट? जब ये वेव नेचर शो करेगा, जब ये वेव नेचर शो करेगा, मुझे ये पता करना है, कि कितनी वेव्स चाहिए होंगी, कितनी ऑसिलेशंस चाहिए होंगी ताकि ये पूरा एक सर्कमफेरेंस कवर कर ले। कैलकुलेट द नंबर सर रिपीट करोगे? हो गया तो सर। of wavelengths which are required to complete a full revolution around the nucleus when electron is present in third level of He plus ion. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अप्रोच क्या रखोगे? Sir, 2 pi r upon Sir. circumference upon wavelength of electron. ये डिस्टेंस एक वेवलेंथ है जो एक वेव कवर कर रही है। Yes, sir. ये पूरा डिस्टेंस कितना है? Circumference. ये पूरा डिस्टेंस 2 pi r. तो नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी लगी? लेट्स से एक्सेस नंबर ऑफ वेवलेंथ 2 pi r upon 2 pi lambda. r by लैम्डा। lambda. Yes, sir. लैम्डा कैसे निकालोगे? H by mv. By b. मास पता है इलेक्ट्रॉन का? हाँ, 9.1 into 10 is to minus 31. थर्ड स्टेप में वेलोसिटी का फॉर्मूला हाँ. पता है, रेडियस का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? जल्दी सॉल्व करके मुझको आंसर दो। हाँ बोलो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है, हीलियम आयन के अंदर जो मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है He+ के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर घूम रहा है। मुझे ये पूरा पता करना है कि थर्ड शेल में पूरा घूमने के लिए उसको कितनी वेवलेंथ चाहिए, कितनी वेवलेंथ में वो अपना पूरा थर्ड शेल पूरा करेगा। क्वेश्चन समझ में आया? कि कितनी वेवलेंथ चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन पूरा शेल कवर करे, उसके न्यूक्लियस कह रहा हूँ, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। solve it
हो गया? कर लिया? एक बार सर 2 मिनट। सर कैन यू, अच्छा कितना है आंसर? हम्म 29.43 into 10 to the power 9. 29.43 into 10 to the power 9. बेटा कैलकुलेटर यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 29.2। 29.43 into 10 to the power अच्छा 9. चलो ठीक है, देखते रुको। क्या लैम्डा निकाला कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स निकाली? Number of wavelengths है। चलो देख लेते हैं। ओ चलो चलिए स्टार्ट, या तुमको और टाइम चाहिए? सर 1 मिनट बस हो गया। डन सर। अच्छा रुको, सर कैलकुलेटर के बिना कैसे हो सकता है? वेट, क्या कह रहा है बेटा? कैलकुलेटर के बिना थोड़ी ना होएगा। अरे हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? जुगाड़ पता है किसे कहते हैं? अभी आई शो यू हाउ टू। हो गया 2.979। ओके चलो विल ट्राई नाउ। बहुत हुआ, तुम लोगों ने बहुत लगा लिया होगा इसके अंदर। We'll be solving it. Listen, there are two methods by which we can solve it. Right? सर 2.9 कुछ आएगा। Okay, we'll check it out. Okay, listen. Method number 1, primitive method. You people simply say that lambda is equal to h by p. Right? chill. Take a minute. Okay, listen. Lambda is equal to h by p, right? P is equal to mass into velocity for electron. Electron is revolving in the third shell, so I have 2 pi r, right? R which shell? Third shell, and is equal to 3. Now momentum will be equal to, mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs into velocity is 2.18 into 10 to the power 6 into z by n. Z is how 3 by much? 2. 3 by 2. N is how much? 3. So I got momentum. So velocity is equal to 2.18 into 10 to the power 6 into z by n. So z2 n3. So I got momentum.
Now lambda, what is the value of lambda? 6.63 into 10 to the power minus 34 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31 into 2.18 into 10 to the power 6 into 2 into 3. So I got value of lambda. After getting value of lambda, what we will do? We will calculate what is that? Number of wavelengths, that will be equal to 2 pi r divided by lambda. Radius of third shell I have to take. So it will like 2 into 22.7 is 3.14. 2 pi r. R is 0.529 into 10 to the minus 10 angstrom. 10 to the minus 10 angstrom into n square by z. N is 3. N square by z. Z is 2. Then lambda. Lambda is 6.63 into 10 to the power minus 34 into 3. Above, I'll be getting some extra values of this. Above, I'll be getting this 2 into 10 to the power 6 into 2.18 into 9.1 into 10 to the power minus 31. Oh my god, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? मजाक मजाक. Listen, 2 से 2 गया, 3 से 3 आया. So what I got here approximately 3.14 into 2 into 2.18 into 0.529 into 9.1. You can forget that. So remaining this 10 to the power 6, 10 to the power minus 4, minus 4, 10 to the power minus 35. I'll get 10 to the power minus 35. Below 6.63 into 10 to the power minus 34. It'll get cancelled. Right. Still, I got 10 to the power minus 1. Correct. Okay. Sir, you missed 3 in the numerator. क्या? I have न्यूमरेटर में 3 नहीं लिखा आपने. ये ना ये वाला लिख दिया. Listen, approximately एक काम करते हैं, जुगाड़ सुनाना. जुगाड़ कैसे होता है? 3.14 into 2.18 ये और ये कैंसिल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली. बचा 3. 0.529 into 9.1 अप्रोक्सीमेटली 10 के करीब आएगा. तो 10 से 10 कैंसिल हुआ. राइट. 1-2 एक्स्ट्रा है क्या इधर? बोलो हाँ, प्लीज बोल दो हाँ. $29.8 into 10 to the power 9 आ रहा है सर. अरे नहीं, वो नहीं, 10 to the power 9 तो आएगा ही नहीं, खत्म हो गया ना. सर नहीं आएगा, वो मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग में ले लिया. 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग. कैंसिल्ड. राइट. अरे हाँ, आर्मस्ट्रॉन्ग. ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है. जरा दूर देखना, जरा कौन सा 2 एक्स्ट्रा आ रहा है. 2 pi r n square by z. z नीचे गया. ठीक है. मिनट. वेलोसिटी z by n. z by n से नीचे आया ये z 2.1 2. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो ये आ गया ना, एक ही आएगा ना.
अगर ये कट गया, सब कुछ हो गया, ये भी जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास? 3 कितना बचेगा अपने पास? 3 नहीं सही है, रुको। 2 into 0.5 into 9.1 0.51 है। यही हमने किया था 10 के इक्वल, तो 3 ही आएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना है आंसर? 3 मुझे 2.9 2.943 आया था। अरे मुझे 3 आया सर। बोला 3। अच्छा, एक नया मेथड देख लो, नया मेथड देख लो। मैं इतना सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, मुझे पता है लैम्डा इज इक्वल टू h by p होता है। Getting it? Now understand that number of wavelengths should be equal to 2 pi r by lambda. ये सही है ना? अरे ये सही है ना? यस सर अब एक Yes, sir. बात बताओ, गोहर अंकल ने ना एक चीज बोली थी, गोहर अंकल ने एक चीज बोली थी, MVR is equal to NH by 2 pi. Agree? हाँ So momentum of any shell should be equal to NH by 2 pi R. Agree? अरे agreed? अरे रुक जाओ अभी ठंड रखो। Yes, sir. Yes, NH by 2 pi R होगा आगे ना? हाँ अच्छा नहीं सुनो, lambda is equal to H by P to become NH by 2 pi R. H से H गया तो आ जाएगा 2 pi R by N lambda, और X कितना आएगा? 2 pi R by 2 pi R by N, which is comes out to be N. मतलब number of wavelength is equal to wave shell number. Number of wavelength is equal to shell number. हाँ बेटा रुको, मतलब पहले मैंने second वाले से किया। दूसरे शेल में 2 वेवलेंथ, तीसरे शेल में सर ये ज्यादा इजी था, ये सेकंड बहुत वाला ज्यादा इजी था। कुछ ज्यादा इजी था। मुझे पता है तभी इसको बाद में लिया। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। हाँ, नाइस सर, वेरी नाइस सर। सर मैंने यही मेथड से किया था। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू आर जीनियस। यू। सुनो ना, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू बोर अंकल MVR is equal to NH by 2 pi. This is one. MV momentum होता है, तो momentum of electron will be equal to NH by 2 pi R. Lambda is equal to H by P होता है, तो just put momentum value here. तो lambda is equal to NH by H by NH by 2 pi R. H से H गया, lambda comes out to be 2 pi R by N. Number of wavelengths should be equal to circumference divided by wavelength. So number of wavelengths comes out to be 2 pi R by 2 pi R divided by N. So 2 pi R से 2 pi R गया, N ऊपर गया. So number of wavelengths is equal to shell number. पहले शेल में 1 वेवलेंथ, दूसरे शेल में 2 वेवलेंथ, तीसरे शेल में 3 वेवलेंथ, सो ऑन। सर और ये हर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एटम के लिए है ना? नहीं यूज करूंगा। सर ये हर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है ना? व्हाट? इसमें Z तो कैंसिल हो गया, तो मतलब Z पे डिपेंडेंट नहीं है ना ये? हाँ नहीं है ना, डिपेंड नहीं है, किसी भी एटम के लिए चलेगा ये, चाहे हाइड्रोजन, चाहे हीलियम, चाहे लिथियम, चाहे कुछ भी। मतलब सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं होने चाहिए ना? मोनो इलेक्ट्रॉनिक ही होने चाहिए। मोनो इलेक्ट्रॉनिक का है ना। अच्छा ओके। तो सर ये यही मेथड वैलिड है? वैसे इसी मेथड से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। और बोर ये अंकल है ना, MCC बोर अंकल किससे काम आएंगे। ए चला रब दिस ना। सर सर Yes, sir. यस यस सर इसमें Yes, आपने sir. सारी एग्जैक्ट वैल्यूज लेके सॉल्व की और आपको 3 आया, हमने उधर न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके सॉल्व की तो हमें 2.9 आया। देख बात बोलूं, 3 ही आएगा, हाँ तो 3 ही आएगा, एग्जैक्टली 3 आएगा। हाँ सर, क्योंकि आपका मेथड में कोई भी वो मतलब वो एस्टिमेशन नहीं है थोड़ा सा। हाँ कोई भी कैलकुलेशन सब कुछ कट आ जाता है।
सर वो 0.529 और 2.18 उस सब की वजह से आया ना एरर? हाँ, उन सब की वजह से एरर आया। ये भी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। हाँ। ओके, अभी हटाऊं इसको। हाँ सर। सर एक डाउट है। एक बार एक डाउट है सर। बोलना बेटा। ये x इज इक्वल टू n क्राइटेरिया हर एक मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वैलिड है? एग्जैक्टली, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि z कट गया ना सब कुछ, z भी नहीं आ रहा है इसमें। या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z। थैंक यू। ओके, नाउ लिसन एवरीवन। अगर इतने समझदार हो तो एक बात बताओ, मेरे को इसका आंसर में 1 मिनट के अंदर चाहिए, ओनली 1 मिनट। हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो पहला शेल है उसका रेडियस a0 है। तो बेरिलियम में फोर्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होना चाहिए, लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ a0। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है। सर वो अपने 4RH लिखा है क्या? क्या? बेरिलियम का रेडियस 4RH लिखा है? अरे फोर्थ शेल है बेटा, फोर्थ शेल। अच्छा ओके। n इज इक्वल टू 4 है, रेडियस है फोर्थ शेल। मुझे वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ a0। सर पाई a0/2। मैंने कहा अगर हाइड्रोजन के पहले शेल का रेडियस a0 है तो बेरिलियम का चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए? पाई a0/2। कितना? पाई a0/2। पाई a0/2। हाँ सर। सर कैलकुलेट करके देखिए। चलो देख लेते हैं, शायद हो सकता है यही। ओके लिसन, सॉल्व करें। यस। हाइड्रोजन का पहला a0। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन का रेडियस क्या होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। अगर याद हो तो Z1 लिया, N1 लिया, तो ये इसको मैंने क्या ले लिया, a0। तो 0.529 की जगह क्या आ जाएगा a0। कोई दिक्कत? 0.529 की जगह क्या आएगा, a0। कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। नहीं। वेरी गुड। तो 0.529 की जगह आई यूज a0। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दैट बेरिलियम का फोर्थ बेरिलियम 3+ का n इज इक्वल टू 4 पे रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा तुम्हारा 0.529 एंगस्ट्रॉम into n²/z। n is 4 to 16 divided by 4 n²/z। तो z से ये गया 4 आया, ये a0 था, 4 a0 आया। तो रेडियस कितना आया, 4 a0। एक बात बताओ, अगर रेडियस 4 a0 आया तो पूरा सरकमफेरेंस कितना हो गया? 8 pi r। 2 pi r, that is
8 पाई ए नॉट। कोई डाउट? डिवाइड बाय 4। अरे कोई डाउट इसके अंदर? नहीं नहीं सर। सर। अच्छा, इस पूरे सर्कमफेरेंस को अगर चौथा शेल है तो कितनी वेवलेंथ कवर कर रही होंगी? 4 4 हाँ, तो 4 वेवलेंथ पूरा सर्कमफेरेंस कवर कर ली होंगी। तो एक वेव का वेवलेंथ कितना? 2 पाई A0। 2 पाई नॉट। हाँ, 2 पाई नॉट ए नॉट। मेरे को किसी ने पाई ए नॉट बाय 2 बोला था। सर आपने खत्म नहीं करने दिया, हम पाई ए नॉट बाय 2 इंटू 4 बोल रहे थे। अच्छा चुप। सर लास्ट का नहीं समझा। ओके लिसन, मैंने बोला इतना समझ में आया कि जो रेडियस आया 4 ए नॉट आया। अगर रेडियस 4 ए नॉट आया तो सिंपल सा मतलब है कि सर्कमफेरेंस होगा वो 2 पाई आर होता है। जब आर 4 ए नॉट आया तो रेडियस कितना, सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 8 पाई ए नॉट। 8 पाई ए नॉट पूरा सर्कमफेरेंस। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स व्हिच आर कवरिंग वन रिवोल्यूशन इज n, शेल नंबर। तो शेल नंबर 4 था। 4 शेल नंबर के लिए कितनी वेवलेंथ चाहिए होगी ताकि पूरा कवर कर ले? 4। तो पूरा कवर करने के लिए डिस्टेंस कितना है? 8 नॉट। 4 वेवलेंथ कवर कर रही है डिस्टेंस को, तो एक वेवलेंथ कितना डिस्टेंस कवर करेगी? डिवाइड बाय 4 वेवलेंथ आ जाएगा। एक और दूं, बट तुम्हें ओवरऑली बताना पड़ेगा। ओवरऑली ए नॉट क्या है? मैंने बोला ए नॉट क्या है? हाइड्रोजन का पहला रेडियस, पहले शेल का रेडियस। मैंने कहा हाइड्रोजन के पहले शेल का रेडियस ए नॉट है। तो हीलियम का क्या हो जाएगा? n²/z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा, है ना। 0.529 एंगस्ट्रॉम की जगह तुम ए नॉट यूज करोगे अगर ऐसा लिखा गया है तो मुझे आंसर ए नॉट की टर्म्स में चाहिए। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो। मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन का पहले शेल का रेडियस है ए नॉट। हाइड्रोजन के पहले शेल का रेडियस है ए नॉट। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ वेवलेंथ चाहिए। मुझे नंबर ऑफ मुझे वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, हीलियम के 8वें शेल में कितनी वेवलेंथ होगी? हीलियम के 8वें शेल में कितनी वेवलेंथ होगी? 2 पाई नॉट। पाई ए नॉट बाय 2। अगर पहले शेल का रेडियस हाइड्रोजन का ए नॉट है तो मुझे पूरे हीलियम के 8वें शेल में कितना वेवलेंथ होगा वो चाहिए 8वें शेल में। सर रिपीट कर सकते हो क्या क्वेश्चन? या 8 पाई ए नॉट। हाइड्रोजन फर्स्ट शेल रेडियस ए नॉट। I want lambda of electron in 8th shell of helium plus. 16 pi A naught. सर 8 pi A naught. 8 pi A naught। 8 pi A naught। 4 pi। एक बात बताओ, पहले शेल का रेडियस कितना? ए नॉट। पहले शेल का रेडियस कितना? ए नॉट। हीलियम में 8वें शेल का रेडियस कितना? ए नॉट इंटू n²/z। एग्री? Yes sir। ए नॉट इंटू n²/z। Yes। तो n² क्या हो जाएगा? 64। Divide by 64 2। कितना? 32 A naught। 32 A naught is the radius of इसका हीलियम के Helium एक के शेल का 8वें शेल का। तो पूरा रिवोल्यूशन कितना? एक सर्कम 2 pi into 32 A naught। 64 पाई ए नॉट। हाँ। Yes। 2 पाई 32 ए नॉट इज 64 पाई ए नॉट। उसको कवर करने के लिए कितनी वेवलेंथ लग रही है? 8
तो एक वेवलेंथ एक का वेवलेंथ कितना होगा? 8 एक का कितना होगा? अगर 64 है 8 pi a naught 8 pi 8 naught. pi a a naught. naught 8 पाई ए नॉट। तुमने क्या बोला? 8 pi वही 8 बोला। pi a naught. वही बोला सर 8 pi a naught। समझ में आया? यस सर। यस सर निकला सर. क्या? मैंने तुमको कहा था ना बहुत टाइम पहले कि देखो फोटोन का मास डिफाइन नहीं होता है। तुमने कहा हाँ ठीक है नहीं होता है। मैंने कहा फोटोन की एनर्जी डिफाइन होती है। तो एनर्जी क्या होती है फोटोन की? h mu H mu. एच न्यू। H न्यू। h mu h mu New. हाँ न्यू एच न्यू ठीक है। अच्छा मोमेंटम क्या होता है फोटोन का? मैंने कहा था एनर्जी और मोमेंटम दोनों डिफाइन होता है। MV। mc ये MC इक्वेशन फोटोन के लिए भी वैलिड है। तो अगर ये इक्वेशन फोटोन के लिए वैलिड है तो मेरे पास मोमेंटम आ सकता है ना फोटोन का? हाँ। h by lambda एच बाय lambda H by lambda। हाँ लिख लो जरा इसको सब कुछ। then we start another thing like we have to do different सर लिख लिया। पास कर दो। लिख लिया सर लिख लिया सर 2 मिनट सर 2 मिनट okay 2 minutes you take 2 minutes हाँ सर हो गया very good क्या लिखा है ये? can you say what was x in earlier? बेटा x क्या कुछ था क्या x earlier क्वेश्चन में? कुछ x था क्या? सर what are h and z? z atomic number है, h Planck's constant है। z is atomic number, h is Planck's constant। या मैंने सुना है तुम लोगों को बहुत ज्यादा वो है कॉमन सेंस। ऐसा है क्या? सर किससे सुना? सुनाई नहीं दे रहा है सर अरे बस ये थोड़ा गलती हो गई। ये सोच तो नहीं बताऊंगा पर anyway, सुना मैंने। सर बट यू सेड p is equal to mv not applicable to quantum level। बेटा that is mc mv नहीं है उसमें मास तुम्हारा नॉट डिफाइंड है और c स्पीड ऑफ लाइट है देन इट इज फोटोन। अब मास डिफाइंड नहीं है उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे उसको क्वांटम लेवल पे? तो mc की जगह p ले लिया मैंने तो p हो गया तुम्हारा h by lambda। वो तो डिफाइंड है ना? अरे है ना डिफाइन वो? Yes. Yeah. Listen. सपोज एक पोटेंशियल है उस पोटेंशियल से ना ऐसे v वोल्ट इस v वोल्ट से मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा हूँ माइनस ऑफ v वोल्ट ले लो तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ ना मुझे ये पता करना है इसका जो मैटर वेव है वो कितना है लैम्डा कितना है इन टर्म्स ऑफ v। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है? Repel. रिपेल कर रहा है। उस रिपल्शन की वजह से कुछ एनर्जी आएगी और वो पूरी एनर्जी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी
कन्वर्ट होगी। यस सर। Yes, आटोम sir. में एनर्जी कितनी आएगी मुझे बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एनर्जी कितनी होती है? K Q2 by बस रहने दे हो गया, भूल जाते हो तुम। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज इनटू Volt. वोल्ट पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल ना मतलब चार्ज वोल्टेज कितना है वोल्टेज मेरे पास? ई ई चार्ज कितना है मेरे पास? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। पोटेंशियल कितना था? V वोल्ट। टोटल एनर्जी कितना आया? V टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? अगर सपोज करो 100 वोल्ट होता और यह इलेक्ट्रॉन होता, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपेल करता और उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आती, हमें पता है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होती है। हाँ कि ना? यस सर। याद है? Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Yes, इनटू sir. पोटेंशियल इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। हाँ Yes. बात सुनो, मेरी बात सुनो ढंग से, थोड़ा काम कर लेते हैं ना। तो shall I say that kinetic energy is equal to V times electron volt? तो kinetic energy is equal to half into mv square for electron। बेटा एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये फॉर्मूला हम डे 1 से यूज करते हुए आए हैं। अगर याद हो कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो मैं बोलता था पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ये चार्ज इनटू पोटेंशियल हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल में यूज किया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में यूज किया, रिटार्डेशन पोटेंशियल में यूज किया, चार्ज इनटू पोटेंशियल एवरी टाइम। सो ये एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्वल होती है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? चार्ज इनटू पोटेंशियल। लिसन, स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। वो है तुम्हारा v टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो v टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शैल आई से दैट इसको मास से डिवाइड कर दूं, मास से मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा? अगर मास से मल्टीप्लाई करूं और मास से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू v इनटू 1.6 into 10⁻19 जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नहीं। ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻19 into v। So momentum will become equal to under root of 2. What is the mass of electron? 9.1 into 10⁻31 into 1.6 into 10⁻19 into v. That is the momentum. So what is the lambda? Photon का जो wavelength रहता है, that is h by p. So comes out to be 6.63 into 10⁻34 divided by momentum comes out to be 2 into 9.1 into 10⁻31 into 1.6 into 10⁻19 into potential v। इसको सॉल्व किया ना मैंने, इसको पूरा सॉल्व किया, then I will be getting lambda is equal to 12.24 angstrom divided by root v। This is the formula for direct calculation of matter wave of electron when the energy which is given to you is V times electron volt। अगर V times electron volt है तो सिर्फ अंडर रूट ऑफ V के साथ डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास लैम्डा आ जाएगा। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया,
एनर्जी Yes, sir. निकाली, हाफ एम वी स्क्वायर के साथ इक्वेट किया, मोमेंटम निकाला, मोमेंटम को पुट किया, मेरे पास ये आ गया. Shall I have this? Yes, sir. Yes. सर साइड का मत करो. एक मिनट से रुको. What? क्या कह रहे हो? सर 2 मिनट रुको. हाँ बेटा 3 मिनट रुको, कोई दिक्कत नहीं. Okay. डन सर. हाँ बेटा बोलो. बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है mv. Done, sir. डन. चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो. समझना. एक चीज बताओ थोड़ा जल्दी बताओ. अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सेलरेट किया 100 वोल्ट से, आई एम एक्सेलरेटिंग वन इलेक्ट्रॉन विद 100 वोल्ट, how much amount of kinetic energy this electron will have? 100 electron volt. इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. 100 electronic volt. Electron volt. 100 electron volt. If the kinetic energy is given in electron volt, then the wavelength, matter wave of that electron is directly equal to 12.24 angstrom divided by under root of kinetic energy in what units? Electron volt. Tell me what is the wavelength I'll get over there? 1.224. Kinetic energy 100 electron to root of 100. Root of 100 तो आएगा क्या? 1.224. बात समझ में आई? हाँ. अब सुनो, सुन लो थोड़ा सा. तो अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड बाय रूट ऑफ दैट विल गिव यू द वेवलेंथ, मैटर वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन के लिए मत डालना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुआ इसके अंदर, प्रोटॉन के लिए मत डालना. हटाओ इसको अभी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो डन. सुनो मेरी बात. हीलियम आयन है, He+ आयन. He+ आयन में इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल तक ट्रांजिशन किया. देखिए ये एक फोटोन दिया. ये जो फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन पे जाके गिरा. इस इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन है दैट इज 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ. ठीक है. इस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है λ1, मैटर वेव है λ1 इस इलेक्ट्रॉन का. फिर क्या हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा, इसको तुमने एक्सेलरेट किया. एक्सेलरेट किया तुमने, कितना पोटेंशियल डाल दिया इसके अंदर? ओके.
13 वोल्ट से तुमने इसको एक्सेलरेट किया। जब ये एक्सेलरेट हुआ एक्स्ट्रा 13 वोल्ट से, तो उसके पास वेवलेंथ आया λ2। गेटिंग इट? वेवलेंथ आया λ2। अब तुमने क्या किया, जैसे इलेक्ट्रॉन थोड़ा और आगे पहुंचा इधर, तुमने उसको दोबारा से एक्सेलरेट किया। ठीक है, पंद्रह वोल्ट से। इसका वेवलेंथ आया λ3। इसका वेवलेंथ आया λ3। मुझे ना λ2 माइनस λ3 डिवाइड बाय λ1 का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरा, फोटोन आया, फोटोन बम्बार्ड किया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इलेक्ट्रॉन का λ1। फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया 13 वोल्ट से, तो कुछ एनर्जी आएगा इसके पास फर्दर, उसका λ2 निकाला। फिर उसको दोबारा से एक्सेलरेट किया 15 वोल्ट के साथ, फिर से एनर्जी आएगा, एंड वो एनर्जी कितना था, और फिर लैम्डा कितना था, λ3। तो मुझे ये चाहिए, ये वैल्यू। किसको ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सबको आ गया? ए, बच्चा पार्टी, इसका एनर्जी कितना है पहले सेल का? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे नहीं भाई, He प्लस है। 13.6 इंटू Z²। 13.6 plus 4 into 4 sorry हाँ, इंटू Z²। सेकेंड शेल का एनर्जी कितना होता है? minus 13.6 माइनस 3.4 इंटू Z²। अरे भाई, जो हाइड्रोजन का एनर्जी उसको Z² से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन का एनर्जी क्या होता है? माइनस 13.6 डिवाइड बाय n² ना। हीलियम का इंटू Z² कर देते हैं। तो मुझे क्या बताओ, 13.6 और 3.4 कितना है? कितना है? 4 into 10.2। 10.2 इंटू Z²। वही है, इंटू Z² आगे क्या आ जाएगा ये? 40.8। तो इस फोटोन का एनर्जी कितना आया? 40.8। किसी भी बच्चे को इधर डाउट आया क्या? किसी को भी इधर डाउट आया? नहीं। वेरी गुड। एनर्जी सर एक कितना? बार आप ही समझाओ ना सर, एक बार आप ही समझाओ। हाँ बेटा, क्या होता है हाइड्रोजन का एनर्जी क्या होता है? माइनस 13.6 पहले शेल का, दूसरे का कितना होता है? माइनस 3.4। अच्छा, अब मुझे बता, हाइड्रोजन का एनर्जी होता है माइनस 13.6 इंटू 1² बाय n², करेक्ट? हाँ। हीलियम का होता है इंटू 2² बाय n², बिकॉज 2² Z² है। हाँ। मतलब जितनी भी हाइड्रोजन की एनर्जीज है उनको Z² से 2² से मल्टीप्लाई करो, हीलियम की एनर्जी आ जाएंगी। हाँ हाँ, वही किया मैंने। 13.6 इंटू 2², 3.4 इंटू 2²। 3.4 और 13.6 का डिफरेंस क्या होता है? 10.2 होता है, तो इंटू 2² करूंगा कि नहीं करूंगा? करोगे। हाँ, तो एक बार बताओ क्या आएगा? 40.2 आया? हाँ आया। 40.2 तक आया, अभी तक इतना ही आया। ठीक है। हाँ 40.8 सॉरी 40.8 का जो प्रोटॉन है, when it is getting bombarded है, उसको निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 4.8 इलेक्ट्रॉन 4.8। तो काइनेटिक एनर्जी 40.8 माइनस 4.8। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 36 के आगे यूनिट बोलो, यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो
तो लैम्डा 1 क्या होगा? hc/36 is अंडर रूट ऑफ Root 36. 6, that is. मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं 6 दे रहा हूं, ठीक है? Done? अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो उसका काइनेटिक एनर्जी था 36। इसने और धक्का दिया इसको, कितने से धक्का दिया? 13 हाँ, तो क्या हो गया? उसकी एनर्जी 39 और धक्का देना तो बढ़ेगी। बढ़ेगी, कितने से बढ़ी? 49 हो गया। 39 हो गया। हाँ 13 से बड़ी 30। हाँ, तो क्या हो गया? लैम्डा 2 12.24 Upon 7. by 7। By 7. हाँ, अच्छा, उसके अलावा दोबारा से जब यहाँ पहुंचा तो 49 था, फिर कितना बढ़ा? 15. 15 कितना हुआ? 64 तो 12.24 by 8। लैम्डा 3 क्या हुआ? कोई डाउट? नो अरे कोई डाउट? नो सर। तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 ये सब कट जाना है, राइट? ये आएगा 12.24 कट जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. Then it comes out to be 6 by 56. So 3 by what is that? 28. Correct? Yes. Yes, tell me. एक और दूं? हाँ सर। चलो लिखो। एक सेकंड सर। ओके, Done, sir. ओके। Okay, listen. Four से 2 energy given by B plus 3 ion in the form of photon, which is bombarding on this electron, having a work function of 15.8 electron volt. This electron comes out with some kinetic energy
To calculate the lambda for that electron, lambda 1. Further, this electron is getting excited by 75 volts. Then you have to calculate lambda 2 for the electron. That's it. Lambda 1 चाहिए and lambda 2 चाहिए. And you have to just tell me the ratio of lambda 1 by lambda 2. सेकेंड सेल की एनर्जी क्या होगी? What is the formula of energy? Minus 3.4 3.6 into So minus 3.4 into Z. 0.85. What is the Z value here? What is Z value? 4. Z for beryllium. 4. 4. 4 square is 16. Divided by n square, 4. What about 4? Minus 13.6 into Z square, 16. By 60 what is that? square. N square, 16. गया ना? Z square by n square. तो बचा क्या? 13.6 into 4 minus 13.6. Again कितना आया? 40.2. Yeah. हाँ, कितना आया? 40.8. Second shell, it should be minus 3.4 Z square. Agreed. What is the value of Z square? Second shell, what is the value of Z square? Z is 16. Here also will be minus 0.85 into 16. इसका डिफरेंस करोगे तो यही आएगा. हाँ सर 40.8 आ रहा है उससे भी. हाँ बेटा ऑब्वियसली इतना ही आएगा. कम ऑन सर क्योंकि n तो वही सेम ही डाल रहे ना मतलब. अरे बाबा 0.85 into 4 कितना होता है? 3.4. 3.44 कितना होता है? 13.6. तो ये हो जाएगा 3.4 into 4. ये हो जाएगा 13.6 into 4. 3.4 into minus 13.6. 10.2 into 4. यही आएगा. हाँ चलेगा. तो फाइनली फोटोन का एनर्जी कितना आया? 40.8. 40.8. यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका कितना एनर्जी? 25. 25. 25 electron volt. 12.24 by 5. और अगर 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और एक्सेलरेट किया तो उसका 12.24 by 10 होगा पाई 2. आएगा सर रेशियो. हाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 कितना आया? 2. 2 सर. हाँ समझ में आया? Yes sir. चलो हटाओ इसको भी. हाँ सर. चलो लिखो अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. What sir? वेट पहले इतना लिख लो. टाइम कितना हो रहा है? क्या लिख? तो हो गया 4:30. आप एक्सटेंड कर रहे हो? चलो एनीवेज नीलेश जी, अनूप जी, सर कहाँ हो? अरे जील पनवेल का. रोहित है ना? चलो बाय, टेक केयर. Bye, sir.
Bye, Bye, sir. bye, Thank bye. you, Take sir. care. Yeah. Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank you.